हेलो एंड वेलकम बैक टू जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। हाल के समय में चीन कुछ अजीब कर रहा है। चीन भारत के साथ सीधा कम्युनिकेट करते हुए भारत के पड़ोसी देशों तक पहुंच रहा है ताकि उसका भारत के साथ लद्दाख में जो स्टैंड अप चल रहा है वहां पर भारत की मांगों को स्वीकार किए बिना सीमा पर स्थिरता को बढ़ावा दे सके। अब ये काफी अजीब तरीका है और भारत के ऊपर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर यूपीएससी के करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोज को हम लाते रहते हैं। ओके, तो आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि चीन का अमेरिका के साथ अच्छा तालमेल नहीं चल रहा है। चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर बयानबाजी और एक दूसरे को डराना धमकाना चल रहा है, लेकिन इसी बीच चीन से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है और ये ट्रेंड काफी चौंकाने वाला भी है। हाल के कुछ दिनों में चीन भारत के साथ एक के बाद एक हाई लेवल्स मीटिंग कर रहा है, जबकि एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों की सेनाएं एक स्टैंड ऑफ में हैं और फिलहाल कुछ महीनों से एलएसी पर स्थिति स्थिर है, यानी दोनों देशों की सेनाएं कुछ पॉइंट्स पर आमने सामने जरूर है पर दोनों तरफ से बॉर्डर पर स्थिति स्थिर है। हालांकि दोनों देशों के रिलेशन इस समय भी अच्छे नहीं हुए हैं और इस साल से ही भारत में चीन की कई हाई लेवल विजिट्स हुई हैं। इसी साल मार्च की शुरुआत में ही चीन के विदेश मंत्री चिनगांग ने भारत आकर G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने सीमा विवाद पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बायलैटरल रिलेशंस पर बात की। इसके अलावा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में चीनी और भारतीय सेना ने 18वीं कमांडर स्तर की भी बैठक की। इसके बाद चीनी रक्षा मंत्री ली सांगफू भारत आते हैं, जहां वे एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेते हैं और अपने भारतीय समकक्ष डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हैं। और कुछ ही दिन पूर्व चीन के विदेश मंत्री एक बार फिर भारत आते हैं और एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में वे अपने भारतीय काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर के साथ अलग से मीटिंग करते हैं। अब जब मैं कह रहा हूं कि ये ट्रेंड बहुत अलग है, तो यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि एक तो भारत और चीन के संबंध बॉर्डर इश्यूज की वजह से अच्छे नहीं चल रहे हैं और कमांडर स्तर की 18वीं मीटिंग होने के बाद भी यह मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है और ये हाई लेवल्स विजिट्स पिछले कुछ महीनों से ही शुरू हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस साल भारत एससीओ और G20 दोनों का प्रेसिडेंट है और दोनों मीटिंग्स को होस्ट कर रहा है, तो चीन इसमें शामिल होगा ही। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन ध्यान देने की जरूरत यह है कि एससीओ और G20 की बैठक में वर्चुअल तौर पर भी शामिल हुआ जा सकता था, जैसा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक में किया था, लेकिन चीन ने इसके विपरीत रास्ता चुना है। लेकिन इस समय चीन की मीडिया व इंटरनेट पर इस बात की चर्चाएं दिख रही हैं कि चीन इस बात को लेकर तैयार है और चीन चाहता है कि भारत के साथ उसके रिलेशंस को सुधारा जाए और एलएसी पर जो माहौल गर्म है उसे ठंडा किया जाए और भारत चीन सीमा पर स्थिरता जल्दी से जल्दी लाया जाए, ताकि चीन अपना ध्यान भारतीय सीमा से हटा सके और ताइवान पर कब्जा करने के लिए वह अमेरिका के साथ अच्छे से लोहा ले सके। क्योंकि चीन अच्छे से जानता है कि यदि उसकी पश्चिमी सीमा यानी भारत के साथ लगी हुई सीमा हमेशा एक्टिव रहती है तो वह अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। इसी बात को लेकर चीन में चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि भारत अमेरिका व अन्य वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर रक्षा उपकरणों व अन्य उच्चतम तकनीक को हासिल कर रहा है और भारत चीन सीमा विवाद जितनी देर तक बढ़ता जाएगा उससे दोनों देशों के मध्य रिलेशनशिप में दरारें और बढ़ती जाएंगी और चीन ये सोच रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ कर सकती हैं। उसकी संभावना ज्यादा होगी, जो आगे चलकर चीन के लिए बड़ी अनावश्यक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। और इसमें चीन की भारत के प्रति दो सबसे बड़ी चिंताएं हैं। पहला यह है कि ताइवान संकट के समय भारत का डर उसे हमेशा सताता रहेगा, क्योंकि यदि चीन भारत के साथ अपनी सीमा को बिना शांत किए यानी भारत के साथ अपने सीमा विवाद को बिना सुलझाए ताइवान पर आक्रमण करता है, ताइवान को एनेक्स करने की कोशिश करता है, तो भारत से संभावित खतरा उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि भारत उस टाइम सीओके यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को, जो कि चाइना ने अभी तक कब्जा कर रखा है, उसको हथियाने का कोशिश कर सकता है। और दूसरा चीन को डर यह है कि भारत चीन को पूरी दुनिया में रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इसी साल कुछ ही महीनों में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। वहीं चीन की जनसंख्या अब हर साल गिरती जाएगी। वन चाइल्ड पॉलिसी का चीन पर गहरा प्रभाव पड़ा है और साथ ही भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी उभर रहा है, जहां कम लागत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मिसाल के तौर पर आप एप्पल को देख सकते हैं, जो चीन से निकलने के प्रयास में है, लेकिन उससे पहले अब एप्पल भारत में अपने पैर जमा रहा है, जहां पर एप्पल भारत में अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इसके अलावा भारत एक बहुत बड़े बाजार के रूप में भी उभरा है,
जो पूरी दुनिया में चीन को रिप्लेस करने की ताकत रखता है। तो ताइवान के एनेक्सेशन को लेकर ये दो बड़ी चिंताएं चीन की भारत को लेकर है। इसलिए इन सभी मामलों को देखते हुए चीन भारत के साथ बातचीत करके एक स्थिरता बनाने का प्रयास कर रहा है और दोनों देशों के बीच बातचीत के द्वारा सीमा विवाद के समाधान के लिए सहयोग करने की भी कोशिश कर रहा है। यह चीन के भारत के साथ संबंधों के विस्तार और मजबूती के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि सीमा मुद्दे पर स्थिरता को लेकर अभी भी कई कठिनाइयां हैं। इसके अलावा चीन भारत के साथ अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत के पड़ोसी देशों को भी अप्रोच कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान, म्यांमार और दूसरे साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन देश शामिल हैं। और इन देशों से चीन भारत के साथ अपने हाल के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अर्ज कर रहा है, ताकि ये देश भारत के ऊपर प्रेशर बनाए और चीन भारत के साथ अपने वेस्टर्न बॉर्डर इशू को बिना सेना हटाए शांत करवा सके। और हाल के दिनों में भूटान के प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू, बैक टू बैक चीन और पाकिस्तान के बीच हाई लेवल्स विजिट और चीन के फॉरेन मिनिस्टर की रिसेंट म्यांमार विजिट इसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। और इससे चीन भारत को यह एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि चीन के पास भारत पर दबाव बनाने के कुछ कार्ड्स मौजूद हैं और चीन अपने वेस्टर्न बॉर्डर को स्टेबलाइज करने के लिए भारत की डिमांड को स्वीकार नहीं करेगा। और चीन की इसी नीति के तहत भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में दंगे को भड़काना, वहां अशांत माहौल पैदा करना, ये उसके इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो वो पाकिस्तान के जरिए करवा रहा है। ऐसा भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और हाल ही में मणिपुर में जो दंगे हुए हैं, ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, जो कि चीन भारत के नॉर्थ ईस्टर्न के राज्यों में पाकिस्तान के सहयोग से वहां के सेंसिटिव इश्यूज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि इसके जवाब में भारत क्या करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।